मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम मैट्रिक क्लास का ये एपी जो है समानांतर श्रेणी, उसमें प्रश्नावली 5.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया था और आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 10 क्लास के विद्यार्थियों का मास साइंस कोचिंग में स्वागत है और आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 से इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली हो गया 5.3 और क्वेश्चन नंबर 16 जो है 16। चलिए हम क्वेश्चन आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं। क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। पहले देखिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले यहाँ एसएन का मान दिया हुआ है 700 रुपया, फिर आपको एन का मान दिया हुआ है 7 और डी का मान दिया हुआ है -20। तो पहले हम लोग एसएन का फार्मूला लगाकर वहाँ से हम लोग ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ए निकालते हैं। चूँकि एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो चलिए एसएन का मान दिया है 700, तो इधर 700 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा और 2a n का मान फिर 7 - 1 इंटू डी का मान -20 हो गया। तो ये 7 से ये कट जाएगा 100 मरतबे और 100 में ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 200 बराबर हो जाएगा आपको 2a प्लस ये 7 में से 1 गया 6 होगा -20 होगा। या यहाँ हम या लिखते जाएंगे, या 200 बराबर 2a और ये हो जाएगा प्लस माइनस -120 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो 200 प्लस 120 बराबर 2a हो गया, यानी 320 बराबर 2a आ गया। तो यहाँ से a निकल जाएगा, 320/2 हो जाएगा, कट के 160 आ गया। यानी पहला इनाम यानी प्रथम पद हमारा आ गया कितना, तो 160, अर्थात a1 का मान हो गया 160। तो अब a2 निकाल सकते हैं, तो होता है a प्लस डी। तो a का मान 160 है और प्लस डी का मान देखिए यहाँ -20 दिया हुआ है, तो -20 हो जाएगा, यानी 160 -20 यानी 140 होगा। वैसे ही a3 निकालना होगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा, यानी 160 प्लस 2 गुने -20 हो जाएगा, यानी 160 माइनस ये 40 हो जाएगा, यानी 120 आएगा। उसी प्रकार अगर हम चौथा निकालेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, यानी 160 प्लस 3 गुने -20 यानी 160 माइनस 60 हो जाएगा, तो बराबर 100 हो जाएगा। यानी चौथा पद 100 आएगा
पाँचवा निकाल लीजिए, 5 सातों निकालना है इसमें, तो पाँचवा हो जाएगा a + 4d, यानी a का मान 160 प्लस 4 गुने -20, यानी ये हो जाएगा 160 माइनस 80 बराबर 80 हो जाएगा। उसी प्रकार छठा निकालेंगे तो a + 5d होगा, यानी 160 प्लस 5 गुने -20, यानी हो जाएगा ये 160 माइनस 100, यानी 60 हो जाएगा। और a7 निकालना है तो a + 6d होगा, यानी 160 प्लस 6 गुने -20, यानी ये घटाएंगे तो आ जाएगा 160 माइनस 120 बराबर 40 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर होगा पहला 160, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पाँचवा 80, छठा 60 और सातवां 40। ये 7 इनाम हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17, और 17 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लेते हैं। तो 17 है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण जैसे कक्षा 1 जो है अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 जो है अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 जो है अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, समझ लीजिए। कुल कक्षा 12 है, यानी n का मान हमारा 12 है, और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, खंड है A, B, C। जैसे पहला क्लास हो गया तो पहला का A, पहला का B और पहला का C। तो पहला क्लास कई गो पेड़ लगाएगा, तो A एगो लगाएगा, B एक लगाएगा, C एक लगाएगा, यानी कुल मिला के फर्स्ट कक्षा 3 पेड़ लगाएगा। वैसे ही दूसरा कितना लगाएगा, तो दूसरा में खंड A, B, C है, तो खंड A लगाएगा 2 गो, खंड B लगाएगा 2 गो, खंड C लगाएगा 2 गो, यानी 2 यानी 6, यानी कक्षा 2 जो है कुल पेड़ 6 लगाएगा। यहाँ लिखिएगा कि चूँकि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, यानी खंड है, अनुभाग है, इसीलिए प्रथम कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो कक्षा 1 में 3 गो खंड है, और कह रहा है कि जो जितनी कक्षा है उतना पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 जो है 1 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 खंड है तो 1 गो लगाएगा, तो 3 खंड तो 3 पेड़ लगेगा, यानी A एगो लगाएगा, B एगो लगाएगा, C एगो लगाएगा, यानी कितना लगेगा, 3 पेड़ लगेगा। तो यानी A1 का मान हो गया हमारा 3। वैसे ही कक्षा 2 यानी A2 अगर निकालना होगा दूसरा कक्षा में, तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 पेड़ लगाएगा। ये 2 + 2 कहाँ से आया है, तो कक्षा 2 में 3 खंड है A, B, C, तो A लगाएगा 2 गो, B लगाएगा 2 गो, C लगाएगा 3 गो। अब वैसे ही अगर A4 निकालते हैं तो 3 + 3 + 3 यानी कि 9 हो जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं। तो D कितना होगा, तो A2 में से A1 घटा देते हैं तो हो जाएगा 6 - 3 बराबर 3 आ गया। तो कुल कितने पेड़ लगाए गए,
चूँकि n का मान देवे किया है 12, इसीलिए हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो n का मान 12 है तो 12/2 हो जाएगा। 2 गुने a का मान कितना है 3, फिर 12 माइनस 1 गुने d का मान देखिए 3 आया है, तो हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 3 दूना 6 हो जाएगा, और 12 में से 1 गया 11 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 6 गुने 11 3 33 और 6 39 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 9 6 54 के 4 36 18 5 23, यानी कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। यानी उस विद्यालय में 1 से लेके 12 तक अगर बच्चे पेड़ लगाते हैं तो कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए। ये एक चक्र चल रहा है, जैसे ये एक यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है, एक ये अर्धवृत्त है, और एक यहाँ से ये अर्धवृत्त हुआ, फिर ये, और इस तरह 13 अर्धवृत्त है। इसमें कह रहा है कि कुल 13 अर्धवृत्त है और प्रत्येक की त्रिज्या इसमें दिया हुआ है। देख लीजिए, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n का मान हो गया 13। जब 13 अर्धवृत्त है तो n का मान हो गया 13, और ये L1 का अगर निकालना होगा, यहाँ देखिएगा कि R1 का मान दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, R2 का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, R3 का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, R4 का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। यानी ये त्रिज्या जो है बढ़ रही है। ये छोटा वाला जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या 0.5, ये बड़ा वाला अर्धवृत्त इसका त्रिज्या 1, इससे भी बड़ा ये हुआ तो इसका त्रिज्या 1.5। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये L1 L2 L3 है तो पहले L1 निकाल लेते हैं। तो होता है सूत्र पाई r, तो पाई का हो गया मान 22/7 और r का मान हो गया आपको 0.5, गुना करेंगे तो 11/7 हो गया। यानी A1 का मान आ गया 11/7। उसको L1 या A1, चूँकि इसमें L1 माना गया है तो उसको हम अपने समझने के लिए A1 मान सकते हैं, यानी A1 का मान आ गया 11/7। वैसे ही अगर L2 निकालते हैं तो फिर पाई r होता है तो 22/7, लेकिन L2 के लिए त्रिज्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखेंगे, यानी 22/7 हो जाएगा। तो यानी कि A2 का मान आ गया हमारा 22/7। वैसे ही अगर L3 निकालते हैं तो L3 हो जाएगा पाई r, यानी पाई का मान हो गया 22/7, और r यहाँ r के जगह पर R3 होगा 1.5, गुना करेंगे तो 33/7 होगा। इस तरह हम 4 5 6 सब निकाल सकते हैं, लेकिन हमको कम से कम 3 निकालना है, यानी कि A3 का मान आ गया 33/7। हमने सब निकाल लिया। तो अब पहले आप लोग D निकाल लीजिए। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान आया है 22/7 और A1 का मान आया है 11/7। घटाएंगे तो 11/7 हो जाएगा। तो D है, n देवे किया है, a का मान निकालिए लिए हैं, इसलिए यहाँ से हमको SN निकालना है। तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n का मान देखिए यहाँ 13 है तो 13/2 हो जाएगा। 2 गुने a का मान देखिए यहाँ कितना है 11/7 है तो 11/7 हो जाएगा, और n का मान 13 है तो 13 माइनस 1 गुने d का मान भी 11/7 आया है। अब इसको हल कर लेंगे, 13/2 हो जाएगा और ये गुना करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ प्लस छूटा हुआ है, प्लस ये 13 में से 1 घटेगा
तो 12 गुने 11/7 होगा। तो यहाँ बना देते हैं इसको, तो 13/2 और यहाँ हो गया 22/7 प्लस इसमें 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 आएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 132/7 होगा। अब ये हो जाएगा 13/2 और ये जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 154/7 आएगा। तो 7 से ये कट जाएगा 22 मरतबे और 22 ये कट जाएगा 11 से, यानी 13 गुने 11 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 3 4 1 आएगा, यानी 143 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल यहाँ निकालना था कि ए और बी से तो कुल लंबाई क्या होगी, तो कुल लंबाई हमारा आ गया 143 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके ऊपर 19 लट्ठे, उसके ऊपर 18 लट्ठे रखे गए हैं। लट्ठे 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, एसएन का मान दिया हुआ है 200, कुल लट्ठा 200 है। अच्छा, एन का मान दिया हुआ है आपको निकालना है, एन का मान कितना है ये निकालना है आपको, और ए का मान दिया हुआ है, सबसे नीचे आपको दिया हुआ है 20, ए का मान आपको 20 दिया है और अगली पंक्ति में 19, यानी डी का मान एक एक कम हो रहा है, -1 दिया हुआ है। तो एन निकालना है और एल का मान ज्ञात करना है। दो चीज़ आपको निकालना है, एन ज्ञात करना है और एल का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो देखिए, एस एन का मान दे दिया है 200 बराबर n/2, तो n तो नहीं दिया है, n यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो n/2 हो जाएगा इंटू ए का मान दिया है 20 प्लस एल का मान भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से गुना कर लेंगे तो ये 400 हो जाएगा बराबर n इंटू 20 प्लस एल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, चलिए अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिएगा कि एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला से हम लोग n का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको समीकरण 1 लिख के छोड़ दिए हैं। अब देखिए, एस एन का मान कितना है 200 बराबर n/2 और 2 गुने ए का मान दिया हुआ है 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान -1 है। तो ये 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2, सॉरी n 2 से तो गुना हो गया, यहाँ केवल n बच गया, और यहाँ हो जाएगा 40 प्लस -1 से n में गुना होगा तो -n हो जाएगा, और -1 में -1 से गुना होगा तो +1 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 400 बराबर, ये जुट जाएगा n इंटू 41 माइनस n हो जाएगा, यानी 400 बराबर गुना कर देंगे 41n माइनस n² हो जाएगा। अब सब को इधर लाते हैं
तो n स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ इसको तोड़े कि 400 को तोड़े कि यहाँ पर 41 आ जाए, तो 25 में 16 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 25 16 41 होता है, तो यहाँ n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक n माइनस 25 हो गया और एक n माइनस 16 बराबर 0 हो गया। यानी या तो n का मान 25 आएगा या n का मान 16 आएगा। तो इसमें से कौन होगा, अब यह पता लगेगा l निकालने पर। देखिए समीकरण 1 में, यहाँ देखिए समीकरण 1 में क्या है, तो 400 बराबर n इंटू 200 प्लस l है। तो अगर हम n का मान 25 रखते हैं तो 400 बराबर 25 इंटू 200 प्लस l होगा। तो ये इधर भाग लगेगा, 400 बटा 25 हो जाएगा बराबर 20 प्लस l होगा, ये कट जाएगा 16 बराबर 20 प्लस l। इसको इधर लाएंगे तो 16 माइनस 20 बराबर l हो जाएगा, यानी l का मान -4 आ जाएगा, जो संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि n जो हम 25 रखे हैं वो संभव नहीं है, इसका मतलब n का मान 16 रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ n बराबर 16 रखते हैं, तब हो जाएगा 400 बराबर 16 इंटू 20 प्लस l। तो 400 बराबर बट्टा कर देंगे, बट्टा 16 बराबर 20 प्लस l हो जाएगा, यानी ये कट के 25 हो जाएगा बराबर 20 प्लस l होगा, यानी l का मान आ गया 25 माइनस 20 यानी 5। अर्थात n का मान हमारा 16 आएगा और l का मान हमारा 5 आएगा, यही आंसर होगा। यानी n का मान 25 रखेंगे तो गलत आंसर आएगा, माइनस में आ जाएगा, जबकि संख्या माइनस में नहीं आता है, इसीलिए वह असंभव यहाँ लिख दिया है कि यह संभव नहीं है। तो इसीलिए n का मान हमारा 16 आंसर होगा और l का मान 5, यानी 16 और 5 हमारा आंसर होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पर हम ध्यान देते हैं। और 20 जो कह रहा है कि एक यहाँ बाल्टी रखी हुई है और इसमें यहाँ कुछ दूरी पर प्रथम आलू जो है रखा गया है 5 मीटर की दूरी पर, उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखा गया है। ये 10 आलू है, कुल आलू की संख्या 1 2 3 4 5 इस प्रकार ये 10 आलू है और ये सब 3-3 मीटर की दूरी पर है। और प्रतियोगिता है कि एक आलू उठाना है और बाल्टी में डालना है, फिर दौड़ के जाना है, दूसरा उठाना है, फिर डालना है, फिर दौड़ के जाना है। तो इस तरह अगर जो पहला आलू उठाएगा वह कितना दूरी तय करेगा ये निकालना है। तो जो मान लीजिए पहला विद्यार्थी यहाँ से फर्स्ट आलू उठाने के लिए यहाँ से विद्यार्थी दौड़ के यहाँ आएगा, इसको उठाएगा, यानी 5 आएगा और 5 जाएगा, यानी A1 यानी प्रथम आलू उठाने के लिए दूरी कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 यानी 10 मीटर हो जाएगा। फिर अगर A2 यानी दूसरा आलू उठाने के लिए देखिए 5 और 3 8 जाएगा और 8 आएगा और 8 जाएगा, यानी कुल मिला के हो जाएगा 2 गुने 5 + 3 यानी 2 गुने 8 यानी कि 16 मीटर की दूरी तय होगा। उस तरह तीसरा निकालना होगा तो फिर अब देखिए 5 3 8 3 11 11 जाएगा, फिर 11 लौटेगा, यानी कि 5 + 3 + 3 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 11 गुने 2 यानी कि 22 मीटर होगा। इस तरह फिर अगला आलू उठाएगा तो हमको सब निकालने की ज़रूरत नहीं है,
1, 2 और 3 निकाल लिए तो यहाँ से d निकाल सकते हैं। d बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी कि 16 माइनस 10 बराबर 6 मीटर हो जाएगा। तो अब सब निकल गया, तो इसीलिए चूँकि n का मान दिया है 10 गो आलू कह रहा है इसमें कि 10 आलू है, तो n का मान 10 हो गया। तो इसीलिए Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n का मान हो गया 10/2 इंटू 2 गुने a का मान हो गया 5 प्लस a का मान 5 नहीं है, a का मान 10 है, तो 10 प्लस n हो गया 10 माइनस 1 इंटू और d का मान आया है 6 आया है, तो 6 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, ये कट जाएगा 5 मरतबे यानी 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 9 गुने 6 हो जाएगा यानी 5 और 9 6 54 और 54 में 20 जोड़ेंगे तो 74 होगा, गुना करेंगे तो 4 5 20 और 5 7 35 2 37 यानी 370 मीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार प्रश्नावली 5.3 आज समाप्त हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए। कह रहा है कि देखिए एक बाल्टी यहाँ रखा हुआ है और बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है, दूसरा आलू जो है 3-3 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है, 3-3 मीटर की दूरी पर, यानी दूसरा आलू जो है दूसरा और तीसरा के बीच कितना है 3 मीटर, फिर तीसरा और चौथा के बीच कितना है 3 मीटर, सब 3-3 मीटर की दूरी पर 10 आलू रखा गया है। तो कोई भी जो प्रतिभागी जो है जो भाग लेगा वो दौड़ के आएगा, यहाँ से दौड़ के यहाँ जाएगा, इस आलू को उठाएगा, इसमें डालेगा तो जाएगा और आएगा, तो 5 जाएगा 5 आएगा यानी कि 10, यानी A1 का मान हो गया 10। फिर दूसरा उठाने के लिए 5 प्लस 3 यानी 8 जाएगा और 8 आएगा, यानी 8 दूना 16 यानी A2 का मान हो गया 16। फिर तीसरा उठाने के लिए देखिए 5 प्लस 3 प्लस 8 यानी 11, 5 प्लस 3 प्लस 8 यानी 11 जाएगा और फिर 11 मीटर आएगा, यानी कि 11 दूना 22 हो गया। इस तरह A1 A2 A3 निकाल लेंगे और निकालने के बाद D का मान निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि D बराबर A2 माइनस A1 होता है, तो 6 आ जाएगा। तो n का मान तो 10 गो आलू है, यहाँ 10 गो आलू रखा गया है, तो n का मान हो गया 10, इसीलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मान भर देंगे यानी 370 मीटर आंसर आएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक और 5.3 समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको बनाइए, एक बार रिवाइज कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा बात कि जो लोग नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।